वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? सुबह सुबह आप सूरज देखते हैं, सन को देखते हैं तो वो हल्का लालिमा लिए हुए रेडिश दिखता है, ठीक है। ऐसा क्यों? जो व्हाइट लाइट है, जो प्रकाश है जो हम देखते हैं, वो विबग्योर यानी हम कह सकते हैं कि 7 कलर से मिलकर के बनता है विबग्योर। आपने प्रिज्म में देखा होगा, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो लाइट जो है स्कैटर हो जाती है और हमें विबग्योर मिलता है। तो इस विबग्योर में जो वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, कई सारे कलर। तो ये जो विबग्योर है इसमें सबसे जो कम वेवलेंथ है वो किसकी है? वॉयलेट कलर की। और सबसे जो ज्यादा वेवलेंथ है वो किसकी है? रेड की। तो वॉयलेट की अगर मैं बात करूं तो 400 नैनोमीटर, और रेड की बात करें तो वो 800 नैनोमीटर के अराउंड जो है क्या होती है? वेवलेंथ होती है। यानी जो ब्लू की तरफ जो कलर है उनकी जो है वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ है, और जो रेड है उसकी वेवलेंथ जो है लॉन्ग वेवलेंथ है। ये बात यहाँ तक क्लियर? अभी आंसर को समझे। अब देखो कि क्या होता है जब सुबह सुबह या शाम के समय हम सूरज को देखते हैं, तो उस समय जो है लाइट को ज्यादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ती है, ज्यादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ती है। तो ड्यूरिंग द सनराइज लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन द ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, ठीक है उस समय। तो जो अर्थ का एटमोस्फेयर है वो उस समय क्या होता है कि जो शॉर्ट वेव लेंथ है, शॉर्ट वेव लेंथ ऑफ लाइट कौन सी है? जो ब्लू और वॉलेट है, ब्लू और वॉलेट कलर की जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ही बिखर जाती है। कहने का मतलब है शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर आउट हो जाती है, वातावरण में बिखर जाती है, और वो हमारी आंख तक नहीं पहुंच पाती है। अधिक दूरी होने के कारण शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट है वो हम तक नहीं पहुंचती है। जो लॉन्गर वेवलेंथ है यानी रेड लाइट है, ठीक है, तो रेड रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? वो ज्यादा होती है, 800 नैनोमीटर, जबकि वॉलेट की कितनी होती है? 400 नैनोमीटर के अराउंड होती है। तो लॉन्गर वेवलेंथ हम तक पहुंच जाती है। तो इसलिए जो ब्लू कलर है वो शॉर्टर वेवलेंथ है उसकी, वॉलेट कलर की शॉर्टर वेवलेंथ है, वो डिसअपियर हो जाता है। और जो रेड कलर है जिसकी की लॉन्गर वेवलेंथ है वो हम तक पहुंचता है। तो रेड कलर जो हम हमारी आंख तक पहुंच पाता है, तो इसलिए हमें एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग के कारण इसको हम कहते हैं वातावरणीय प्रकीर्णन। एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अगर एक शब्द में कहें कि सुबह और शाम के समय जो सन है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, रेडिश क्यों दिखाई देता है, तो हम कहेंगे स्कैटरिंग के कारण, ठीक है। सिंगल वर्ड आंसर अगर आपको करना है तो आप कहेंगे ऐसा होता है स्कैटरिंग के कारण, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। स्कैटरिंग में क्या होता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में देखो तो वॉलेट और ब्लू कलर की जो लाइट है वो हमारी आंख तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है, शॉर्ट होती है। और जो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट है वो हमारी आंख तक पहुंच पाती है, इसलिए हमें जो सन है वो रेडिश अपीयर होता है। क्लियर है?